प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बच्चा बोल पड़ा। जी हां दोस्तों, दुनिया में जब अल्लाह के करिश्मे से, अल्लाह की कुदरत से दोस्तों जब बच्चा बोल पड़ा। कब बच्चा बोल पड़ा दोस्तों? एक बच्चा पेट के अंदर भी बोल पड़ा और फिर पैदा होते ही बच्चा बोल पड़ा दोस्तों, अल्लाह की कुदरत से। यकीनन रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया लेकर आए हैं इस वीडियो में, तो आगे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। कब कब दुनिया में बच्चा बोला है दोस्तों, यकीनन ऐसे ऐसे वाकयात इस छोटे छोटे तौर पर आपको रखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जरा से भी वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का वो सनसनीखेज वाकया, साथ ही साथ दोस्तों बनी इसराइल का वो मुत्तकी परहेजगार जुरीज का वो वाकया, साथ ही साथ दोस्तों उनका वाकया जिनका नाम, उस औरत का वाकया जिनका नाम कुरान करीम में आया है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही बेहतरीन और दिल को सुकून पहुंचाने वाला वाकया लेकर आए हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो जरा से भी वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्यारे दोस्तों जब इस्लामिक इतिहास को खोल कर देखेंगे दोस्तों और जब जानना चाहेंगे कि कब कब बच्चा बोल पड़ा है, तो प्यारे दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि 3 ऐसे वक्त हैं जब बच्चा बोल पड़ा है, कभी माँ के पेट के बाहर तो कभी माँ के पेट के अंदर। तो प्यारे दोस्तों एक है हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों दुनिया जानती है, ज़माना जानता है कि जब रब की कुदरत से, रब की मर्ज़ी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और जब उनकी वालदा माजदा हज़रत मरियम को उस दौर के लोगों ने ताना देना स्टार्ट कर दिया, बदचलन वगैरह कहना स्टार्ट कर दिया, तब दोस्तों रब के फजल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बचपन के आलम में ही सभी लोगों के सामने, जो उस दौर के जो सरदार थे, जो कबीले के सरदार थे, जो हज़रत मरियम के पाकीज़गी में जो अंगुशनुमाई कर रहे थे, उंगली उठा रहे थे, रब के मर्जी से दोस्तों उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, बचपन गोद में ही बोल पड़े और उन्होंने कहा कि उनकी पैदाइश कैसे हुई है और जो हज़रत मरियम के ऊपर जो तोहमत लगाया जा रहा है, भौतान कसी की जा रहा है, ये सरासर गलत है, वो रब के हुक्म से पैदा हुए हैं। तो दोस्तों एक वाकया ये मिलता है और दूसरा वाकया दोस्तों बनी इसराइल का वो जुरीज। जी हाँ दोस्तों जुरीज, जब इसके बारे में आप जानना चाहेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि बनी इसराइल के ज़माने में एक मुत्तकी परहेजगार, एक नौजवान, एक इंसान था जिसका नाम जुरीज था। वो रब की मर्जी, रब का इस कदर हमदो सना में डूबा रहता था दोस्तों कि उसको दुनिया की खबर नहीं रहती थी। बहरकैफ दोस्तों जुरीज का वाकया भी सामने आता है जब जुरीज एक बार दोस्तों रब की इबादत में मशगूल था कि उसकी वालदा आती है और उसको आवाज़ देती है, ऐ जुरीज, ऐ जुरीज, ऐ जुरीज। लेकिन उस वक्त जुरीज रब के हमदो सना में मशगूल था, वो नमाज में मशगूल था। वो मन ही मन सोचता है कि एक तरफ रब तबारक व तआला के हमदो सना हम कर रहे हैं, एक तरफ वालदा आवाज़ दे रही है, तो क्या करे। बहरकैफ दोस्तों वो अपनी माँ के आवाज़ को जवाब नहीं देता है, मन ही मन कहता है और वो नमाज में ही, रब के हमदो सना में ही मशगूल रहता है। फिर उसकी माँ चली जाती है दोस्तों, फिर दूसरे दिन उसकी माँ आती है, बहरकैफ उस वक्त भी जुरीज इबादत में मशगूल रहता है। फिर उसकी माँ आवाज़ देती है जुरीज, 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 लेकिन जुरीज फिर भी अपनी माँ को वो जवाब नहीं देते हैं, बल्कि रब के हमदो सना में ही लगे रहते हैं। तीसरी मर्तबा उसकी माँ आती है और जुरीज को आवाज़ देती है, लेकिन जुरीज तीसरी मर्तबा भी हमदो सना में लगे रहते हैं। बहरकैफ गुस्से से उसकी माँ कहती है कि जाओ, अब तुम्हारे पास ऐसा समय आएगा कि एक बच्चे की तोहमत लगेगा और तोहमत के बाद जो कुछ होगा वो आगे मैं बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों जब जुरीज की माँ ने 3 बार जुरीज को आवाज़ दिया और जुरीज ने
अपनी माँ का जवाब नहीं दिया, चूँकि वो इबादत में मशगूल थे, तो उसकी माँ ने जुरीज के लिए बद्दुआ किया और बद्दुआ का नतीजा ये निकलता है दोस्तों कि जुरीज को एक फाहिशा औरत, बदकार औरत तोहमत लगाती है और ये ज़माने भर में ये कह देती है कि ये जो इंसान जो अपने आप को बहुत इबादतगार कहता है, ये बल्कि ये बहुत ही बदचलन है और इसने मेरे साथ बदकारी किया है, जिसकी वजह से मेरे पेट में हमल ठहर गया है। उसके बाद दोस्तों उस दौर के लोगों ने जुरीज का हाल बुरा कर दिया, उनसे उनके साथ मार पिटाई किया, पत्थर तोड़ा। जहाँ पर जुरीज इबादत कर रहे थे उस इबादत खाने को भी तोड़ देते हैं दोस्तों, और उसके बाद शर्मसार करने लगते हैं जुरीज को। इसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जुरीज को मार पिटाई किया जा रहा था कि जुरीज ये कहते हैं कि ऐ लोगों, मुझे मारना बाद में, पहले हमें 2 रकात नमाज अदा करने दे दो। उसके बाद जुरीज सबके सामने नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद वो कहते हैं कि जिसने मेरे ऊपर बदचलन होने का जो दावा किया है उसको आप लाइए। जब उस औरत को लाया जाता है जुरीज के सामने, तो जुरीज नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद उस औरत के पेट की तरफ अपने हाथ को ले जाते हैं और पेट को हल्का सा दबाते हैं और कहते हैं कि ऐ बच्चे, बता तुम्हारा बाप क्या है। दोस्तों रब के मर्जी से जुरीज जैसे ही उस हामला औरत के पेट को जुम्बिश करता है कि उस पेट के अंदर से वो बच्चा बोल पड़ता है कि मेरा बाप जुरीज नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने दूसरे के साथ बदकारी किया है और मैं उसी का नतीजा हूँ। दोस्तों जब इतना सुनना था कि वहाँ के लोग जो जुरीज को मार रहे थे, पीट रहे थे, वो जुरीज के मुत्तकी परहेजगार होने पर उनका होश उड़ जाता है। वो जुरीज से कहते हैं कि हम लोगों ने जो आपका इबादत गाह तोड़ा है उसको मैं सोने चांदी से बना देंगे, और जुरीज का मर्तबा बुलंद बाला हो जाता है। तो एक वाक़या ये भी आता है दोस्तों। और दूसरा वाक़या, जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर जब यानी दोस्तों इस्लामिक हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो आपको 3 मरतबा बच्चे बोलने की बात आएगी। और इधर दोस्तों इस दौर में आप जब ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर जब तोहमत लगता है, इसी तरह से उनके ऊपर तोहमत लगता है, एक बदकार औरत जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर ये तोहमत लगाती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, इस पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीरो मुर्शिद को बुलाते हैं दोस्तों। और उस दौर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं, भीड़ को चीरते हुए आते हैं तय वक्त पर, और उस बच्चे की तरफ इशारा करके कहते हैं, और वो बच्चा माँ के पेट में कहने लगता है कि मेरा बाप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बल्कि दूसरा है। दोस्तों इस वाक़ये को भी उस दौर में सभी ने देखा था। वो अलाउद्दीन अल्तमस जो कि दिल्ली का सुल्तान था, उस दौर का ये वाक़या है दोस्तों। उस वक्त भी सब ने देखा कि बच्चा माँ के पेट में ही बोल पड़ा था। और ख्वाजा गरीब नवाज की शान देखिए कि जब उनके खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर तोहमत लगता है, और जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारते हैं, तो दोस्तों तय वक्त में सबके सामने मदद के लिए ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं। और आने के बाद दोस्तों जिस फाहिशा औरत ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था, अपने हमल का जिम्मेवार ठहराया था, उसके तरफ इशारा करके जब ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि बच्चे बता तुम्हारा बाप क्या है, तो माँ के सिकम में ही वो बच्चा बोल पड़ता है और सबकी षड्यंत्र का राज खोल देता है कि किनकी कहने पर ये किया जा रहा है और इस बच्चे का बाप क्या है। तो दोस्तों अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की शान और अल्लाह तबारक व तआला का कुदरत ये है दोस्तों कि बच्चे भी बोल पड़े हैं। अगर अभी हम लोग किसी को कहें कि बच्चा बोलता है, बच्चा बोल पड़ा, बच्चा ने गवाही दिया, शहादत दिया, तो कोई मानेगा नहीं। लेकिन दोस्तों ये हो चुका है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बचपन में बोल चुके हैं, जुरीज के इशारे से मादरे सिकम में बच्चा भी बोला है। साथ ही साथ दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
के ऊपर जब तोहमत लगा तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के इशारे से सिकम मादर में बच्चा भी बोल पड़ा और उसने भी गवाही दिया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पाक व साफ़ है। तो दोस्तों, अल्लाह का करिश्मा कोई जान नहीं सकता, रब की मर्जी क्या है कोई जान नहीं सकता। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।